आज है 18 मार्च 2026, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी से मिले सीएम। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही राज्य में किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों और प्रदेश की प्रगति से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि विकास, किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कई पहलें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया है। एमपी में आज से नया सिस्टम, आधे जिलों में असर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 18 मार्च से स्ट्रॉन्ग वेस्टर डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे अगले 3 दिन तक प्रदेश के आधे जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी असर दिखेगा। इससे पहले सोमवार को पूरे प्रदेश में गर्मी का असर रहा। मंगलवार को भी तेज गर्मी रही। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 17 मार्च की रात से उत्तर पश्चिम भारत को वेस्टर डिस्टर्बेंस प्रभावित करेगा, जिसका असर एमपी में भी देखने को मिलेगा। इसलिए 18, 19 और 20 मार्च को बारिश होने का अनुमान है। मार्च में पहली बार ऐसा सिस्टम, मौसम विभाग की माने तो इस सीजन मार्च में पहली बार स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिसका असर लगातार 3 से 4 दिन तक बने रहने के संकेत हैं। ये सिस्टम प्रदेश के सभी हिस्सों से गुजरेगा। इस कारण कहीं बारिश, आंधी, गरज चमक तो कहीं बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में पुलिस कर्मियों के 18,000 पद खाली। हर साल 11 से 12,000 रिटायर हो रहे। अब 9,700 पदों पर नई भर्तियों की तैयारी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस में 9,700 पदों पर नई भर्ती करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। प्रस्ताव में 7,500 आरक्षक, 1,000 ड्राइवर और 1,200 मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पद शामिल हैं। चयन एवं भर्ती शाखा ने प्रदेश के सभी जिलों से रिक्त पदों की जानकारी जुटाने के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया है। अफसरों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में सिपाही स्तर के करीब 13,000 पद खाली हैं। हर साल यह आंकड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि हर साल 11 से 12,000 पुलिसकर्मी रिटायर हो जाते हैं। प्रदेश में पुलिस बल की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस में 22,000 पदों पर भर्ती का ऐलान कर चुके हैं। इसी के तहत चरणबद्ध तरीके से नई भर्तियां करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। फिलहाल आरक्षक भर्ती 2025 की फिजिकल परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है और उसके परिणाम आने से पहले ही नई भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा दिया गया है। कृषक कल्याण वर्ष पर कार्यक्रम में सीएम ने कहा, विधायक 4 से 5 कृषि सम्मेलन करें। हर आयोजन के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। आपको बता दें, विधायक अपने क्षेत्र में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए 4 से 5 कृषि सम्मेलन करें। हर आयोजन के लिए कृषि विभाग विधानसभा क्षेत्र को 5 लाख रुपए का बजट उपलब्ध कराएगा। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्रों की दुकान खुले, ताकि किसान किराए पर ये यंत्र ले सकें। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। यह बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कृषक कल्याण वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में कही है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश इकलौता राज्य जो किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देता है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9% से 20% करने का लक्ष्य रखा है। कलेक्शन अब 12,50,000 लीटर तक पहुंच गया है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नरवाई प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ट्रैक्टर, ट्रॉली और भूसे की मशीन दे रही है। स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क दूध वितरण के लिए माता यशोदा योजना शुरू की गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश अब 1000 बार लाख में नहीं, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में बात करने के लिए तैयार है। अग्निवीर भर्ती 6 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। नौसेना में अग्निवीर भर्ती में 10वीं और 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। आपको बता दें, अग्निवीर योजना के तहत भारतीय नौसेना ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साइंस के साथ 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए नौसेना ज्वाइन करने का अवसर रहेगा। भर्ती के तहत पहली बार सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट मेडिकल असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह कैटेगरी पहली बार जोड़ी गई है। वहीं मैट्रिक रिक्रूट भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पदों की संख्या घोषित नहीं की गई है। उम्मीदवार 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा गया है। पात्रता मापदंड के अनुसार महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। महिलाएं केवल SSR और
AMR पदों के लिए पात्र होगी। SSR मेडिकल असिस्टेंट पद के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव बिहार की 5 सीटों पर NDA का परचम, 26 उम्मीदवार निर्विरोध। आपको बता दें, देश के 10 राज्यों में सोमवार को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। 7 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में 26 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बाकी 11 सीटों के लिए बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में वोटिंग की जरूरत पड़ी। इनमें से बिहार में 5, उड़ीसा में 4 और हरियाणा में 2 सीटें थी। हरियाणा में राज्यसभा की 2 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया ने जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध जीते। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल चुनाव हार गए हैं। इन्हें बीजेपी का समर्थन था। कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोट की, वहीं कांग्रेस का 1 वोट रद्द हुआ है। जंग के बीच से शिवालय का भारत आया LPG लाया। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलकर भारतीय जहाज शिवालय का गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है। यह अपने साथ LPG का एक बड़ा भंडार लेकर आया है। गौरतलब है कि ईरान ने 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से निकलने की अनुमति दी थी। इनमें एक शिवालिक है और दूसरा नंदा देवी है। शिपिंग मंत्रालय ने इससे पहले जानकारी दी थी कि इन दोनों जहाजों में से एक 16 मार्च को जबकि दूसरा 17 मार्च को भारत पहुंच जाएगा। सोना 2,685 रुपए सस्ता, चांदी के भाव भी गिरे। आपको बता दें, सोने चांदी में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,685 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 13 मार्च को सोना 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 11,777 रुपए घटकर 2,48,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 2,60,000 रुपए किलो थी। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 2 कारोबारी दिन में 4,589 और चांदी 19,590 रुपए सस्ती हुई है। इससे पहले 12 मार्च को सोना 1,60,000 रुपए और चांदी 2,68,000 रुपए पर थी। सोना एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में ईंधन और भारी सुरक्षा का खर्च आता है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक। आपको बता दें, पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। लोकल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया है, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। इसमें 400 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 250 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाकों और गोलाबारी की आवाजें सुनी गई हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्त अस्पताल पर बम गिराए हैं। राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उज्जैन को देंगे विकास की सौगातें। आपको बता दें, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार 17 मार्च को उज्जैन में 77 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गीता भवन का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही नगर विकास योजनाओं एवं सिंगास्त 2028 के विकास कार्यों के अंतर्गत 662 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन होगा।